हेलो बच्चों। तो आज का लेक्चर फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि अगर 12वीं कक्षा की बात करें तो 12वीं कक्षा में आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को मैंने कुछ टुकड़ों में तोड़ के आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। तो हर एक टॉपिक या फिर आप बोल सकते हो हर एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि यार ये सीरीज मैंने स्टार्ट किसके लिए की है। मेरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे नंबर्स हिंदी माध्यम का ज्यादा होता है और उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने एक सीरीज उनके लिए लॉन्च की है, वो भी कंप्लीट हिंदी मीडियम में, कंप्लीट हिंदी माध्यम। ठीक है, इस सीरीज में आपको क्या क्या मैं सर्विसेज देने वाला हूं, क्या क्या मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ये सारे डिस्कशन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूं। जब मैंने ये सीरीज लॉन्च की थी तो लॉन्चिंग डे पे ही मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था। मैंने कुछ प्रोमिसेस आपसे किए थे, वो मैं प्रोमिसेस आपको फर्दर निभाने वाला हूं। ठीक है, तो आज की शुरुआत, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो फिर से विद्युत स्थैतिकी। आपको बहुत अच्छे से पता है विद्युत स्थैतिकी फिजिक्स की हम पहली ब्रांच है, इससे स्टार्ट कर रहे होते हैं। विद्युत स्थैतिकी में सबसे पहले हम आवेश के बारे में जान रहे होते हैं, आवेश के बाद विद्युत बलों के बारे में जान रहे होते हैं। विद्युत बलों में जानने के बाद एक वर्ड आता है जिस वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस शब्द का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप बिलीव करिए कि थ्रू आउट द सेशन मैं अगर आगे आने वाले 4 या 5 लेक्चर्स की बात करूं या फिर आप बोल सकते हो 4-5 चैप्टर्स की बात करूं, इस वर्ड का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो इस वर्ड को हमें ध्यान से समझना है। आज जो वर्ड हमें सीखना है, कल के लेक्चर में मैंने उससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बता भी दी थी। मैंने आपको यह क्लियर कर दिया था कि यार क्या क्या मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। तो आज का सेशन कंप्लीटली एक शब्द के इर्द गिर्द रहेगा और वो शब्द क्या है बेटा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इस शब्द के इर्द गिर्द हम घूम रहे होंगे और ये शब्द अभी आगे आने वाले 8 या 10 लेक्चर में बार बार आपको सुनने को मिलेगा। तो आज से शुरुआत कर देते हैं इसकी और आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लगातार बने रहिए। मैं लेक्चर के एंड में ये चीज और बता देता हूं कि यार नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्या करवाने वाला हूं। क्लियर? तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मन में एक बात आती है, सर विद्युत क्षेत्र होता क्या है? आती है सबसे पहले बात। तो विद्युत क्षेत्र बताना मेरे लिए बड़ा आसान रहेगा या फिर उसको इमेजिन करना भी हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा। कैसे रहेगा मुझे बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा क्या आप आवेश वर्ड को समझते हो, तो आप कहोगे सर आपने प्रीवियस 2 या 3 लेक्चर्स आवेश को लेके तो लिए थे और आवेश की इमेज मेरे दिमाग में सेट है, उसका एक चित्र मेरे दिमाग में बन चुका है कि आवेश बेसिकली है क्या। ठीक है, आवेश के बारे में एक चित्र बना हुआ है। अब आवेश के प्रकार की अगर बात करते हैं तो आवेश पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं, मैं डिफरेंशिएट करके बताऊं, तो आवेश को कभी कभी हम धनात्मक कहेंगे और कभी कभी हम ऋणात्मक कहेंगे। हम आवेश को धनात्मक कब कहेंगे? जहां पे हम बात प्रोटॉन की कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं बेटा? प्रोटॉन, क्योंकि फंडामेंटली प्रोटॉन ही आवेशित है और इस आवेशित कण को मैंने पॉजिटिव चार्ज कह दिया। क्या कह दिया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। इसमें किस प्रकार का आवेश है? धन आवेश। ठीक है, वैसे ही जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है और ये किस प्रकार का इस पे आवेश है? तो आप कहोगे सर ऋण आवेशित। क्लियर? किसी वस्तु को आवेशित कैसे किया जाए या फिर किसी वस्तु को आवेशित कब कहेंगे? बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस वस्तु में नंबर्स में प्रोटॉन ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो कंपैरिजन में प्रोटॉन ज्यादा है मतलब वो वस्तु कैसी है? पॉजिटिवली चार्ज है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज्यादा है। दैट्स वाई वहां पे किस प्रकार का चार्ज है, उस बॉडी में किस प्रकार का चार्ज है? वो नेगेटिव चार्ज है। ये बातें क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर। अब मैं एक आवेश लेता हूं, मैंने एक आवेश लिया, क्यों क्यों लिया? ठीक है, और इस आवेश की अगर मैं बात करता हूं तो इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। जैसे आप एक रीजन बोल सकते हैं, जैसे मैं आप सिंपल एक बात कहूं कि यार उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में एक शासन है, वहां के मुख्यमंत्री का शासन है,
मतलब मुख्यमंत्री का एक वर्चस्व है, मतलब उस साम्राज्य में, उस जगह पे उस मुख्यमंत्री के आदेश पे वर्क होता है, मतलब उनका एक नेटवर्क है कि नहीं, उनका एक साम्राज्य है कि नहीं। वैसे ही इस आवेश का भी अपना एक साम्राज्य है। क्या बेटा? अपना एक साम्राज्य है, जहां तक ये अपने इफेक्ट को शो करता है। क्या बेटा? अपने इफेक्ट को शो करता है। तो आप कहोगे सर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मैं कहूंगा अपने प्रभाव को शो करता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अपने स्टेट में एक प्रभाव है कि नहीं, वो लखनऊ में बैठ के क्या उस प्रभाव को किसी अदर सिटी में, जैसे मैं कानपुर की बात करूं या फिर किसी अदर सिटी की बात करूं, वहां पे उनका इफेक्ट है कि नहीं, उनका प्रभाव है कि नहीं? वो ऑर्डर पास करेंगे तो क्या वो वहां पे इंपैक्टफुल होगा? बिल्कुल होगा। वैसे ही ये एक आवेश है, और इस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जहां तक इसका प्रभाव है। तो कहोगे सर वो क्षेत्र कैसा है, क्या वो क्षेत्र हम देख सकते हैं? तो मैं कहूंगा बेटा वो आप नेक्ड आई से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो क्षेत्र होता है। वो क्षेत्र कैसा होता है? तो अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो इस चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र है। इस चार्ज के चारों तरफ एक क्षेत्र है, या फिर आप बोल सकते हो इस आवेश का एक साम्राज्य है, जहां तक वो अपने इफेक्ट को शो करता है। वो अपने इफेक्ट को शो करता है। वो इफेक्ट मतलब अपने प्रभाव को शो करता है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अगर एक बात बताओ मुझे, एक आवेश मैं यहां पे लाके रख दूं, यहां पे एक आवेश लाके रख दूं, मुझे बताओ क्या ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे एक बल लगाएगा? क्या आवेश पे बल लगाएगा? आपका कहना है बिल्कुल लगाएगा सर, क्योंकि ये आवेश इसके क्षेत्र में आ रहा है। अगर इसी चार्ज को मैं यहां पे रखता तो आपको पता है इस आवेश पे, इस आवेश का कोई भी इफेक्ट नहीं है या फिर कोई भी प्रभाव नहीं है। तो आपको पता है कि इस क्षेत्र के बाहर की जगह को आप अनंत कहते हो। क्या कहते हो बेटा? अनंत। इस आवेश के लिए ये चारों तरफ ये जो जगह है, एक क्षेत्र के बाहर जो जगह है, इसको आप अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनंत या फिर इंफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो जब भी कभी आपके सामने इंफिनिटी या फिर अनंत शब्द की बात की जाए तो मतलब आप समझ जाना कि हम उस क्षेत्र के बाहर की बात कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? लेकिन क्या यहां पे रखे चार्ज पे इसका इफेक्ट है? यस है। वो इफेक्ट किस प्रकार का हो सकता है? वो इफेक्ट रिपल्सिव भी हो सकता है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ये किस प्रकार का आवेश है। ये तो धन आवेश है, लेकिन इस आवेश के गुण पे, ये किस प्रकार का आवेश है, उसके आधार पर ये अपने इफेक्ट को यहां पे शो कर रहा है कि नहीं। आपको पता है इस रीजन को हम क्या कहने लग जाते हैं? इस रीजन को हम विद्युत क्षेत्र कहने लग जाते हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र के बारे में मुझे डेफिनेशन देनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा किसी आवेश के, किसी आवेश, आवेश ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आवेश के चारों तरफ, के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश, दूसरा आवेश, आवेश बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं? किसी आवेश, वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, उसके चारों तरफ का वह रीजन जहां पे कोई दूसरा आवेश एक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता है, वो इफेक्ट नेचर में, वो इफेक्ट नेचर में जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो प्रभाव नेचर में कैसा हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है, वो प्रभाव प्रतिकर्षण भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। उस रीजन को आप क्या नाम दे देते हैं? उस रीजन को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, उसे आप विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
तो आप कहोगे सर, आपके दिमाग में बात आएगी सर आवेश तो बहुत सारे प्रकार का हो सकता है। अगर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो ये एक बिंदु आवेश है। क्या बेटा? ये एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है। ठीक है। कहीं पे लीनियर चार्ज भी हो सकता है, लीनियर चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो रेखीय आवेश भी हो सकता है। रेखीय आवेश मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक लाइन में अरेंज है, लाइन में अरेंज है, मतलब इस प्रकार से अरेंज है, इस प्रकार से अरेंज है। मतलब आवेश अगर इस प्रकार से अरेंज है तो उसे आप रेखीय आवेश कहते हैं। तो सर इसका भी क्षेत्र होगा क्या? मैं कहूंगा देखते हैं, थोड़ी सी अभी तसल्ली करो, तसल्ली के बाद आपको सारी चीजें पता चलेंगी। फिर कहोगे सर आवेश तो सतह है, आवेश भी हो सकता है, सतह आवेश भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो क्षेत्रीय आवेश, आवेश भी हो सकता है। क्षेत्रीय आवेश कैसे? जैसे एक प्लेट है, ये प्लेट है और इस प्लेट पे आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार से। तो आवेश सर इस प्रकार का भी हो सकता है। क्या सर इसका भी कोई क्षेत्र होगा? क्या इसका भी कोई विद्युत क्षेत्र होगा? चलो उसके बारे में बात करेंगे। सर आवेश तो वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो आयतनिक, आयतनिक आवेश, आयतनिक आवेश भी हो सकता है। मतलब जैसे आपके पास एक स्फीयर है, गोला है, और वो गोला चार्ज्ड है। क्या बेटा? वो गोला आवेशित है, इस प्रकार से आवेशित है। मतलब उसमें आवेश, जैसे वाटरमेलन यानी अब तरबूज होता है, तरबूज में, तरबूज का फल होता है ना बेटा, तरबूज में सीड्स होते हैं, उसके बीज 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 रखे होते हैं ना, वैसे ही इस स्फीयर, गोले के अंदर आवेश कुछ इस प्रकार से उस बीज के फॉर्म में स्टोर्ड है। तो मुझे बताओ क्या वो आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो अब मुझे बताओ वो आवेश सर बिंदु आवेश भी हो सकता है, वो सर रेखीय आवेश भी हो सकता है, वो सतही आवेश हो सकता है, वो वॉल्यूमेट्रिक आवेश भी हो सकता है, यानी आयतनिक भी हो सकता है। तो सर क्या सभी का क्षेत्र होता है? ये दिमाग में एक कल्पना आती है बेटा, सिंपल सी बात, वो कल्पना आपने करनी है। जो मेरे मन में मैं कल्पना कर सकता हूं वो तो करूंगा ही करूंगा, उसके अलावा जो कल्पना आपके मन में है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप उसको इमेजिन करें, अपने दिमाग में चित्रीकरण करें और उस चित्र को समझने की कोशिश करें। क्योंकि इंडिया में, अपने देश की अगर बात करते हो तो अपने देश में ज्यादातर जो दिमाग है वो चीजों को ऑब्जर्व करके या फिर इमेजिन करके या फिर बोलो चित्रीकरण करके बेटर समझ सकता है ना। उसके लिए मैं आपके लिए काम करके भी देने वाला हूं। मैं सारी कुछ बातें आपको चित्र में समझाने वाला हूं। मतलब ये मैंने चित्र बनाए, मैं आपको यहां पे एक्सपेरिमेंटल भी दिखाने वाला हूं। कुछ ठहरिए, रुकिए तो सही थोड़ा सा यार, रुकेंगे, ठहरेंगे, धीरे धीरे करके चीजें बनेंगी। ठीक है। तो आवेश अगर एक रेखा में अरेंज है तो उसे आप रेखीय आवेश कहने लग जाते हैं। इस टाइप से आवेश अरेंज है, इस प्रकार से आवेश अरेंज है। तो अगर एक बिंदु आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन, अगर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन रखा, मान लेते हैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रखा जाए, तो मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है? अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा तो बेटा उसका हम वॉल्यूम या फिर उसका आयतन निग्लिजिबल मानेंगे कि नहीं? और बेटा जब आयतन निग्लिजिबल मानेंगे तो उससे हम क्या आने लग जाते हैं? बिंदु, बिंदु। ठीक है। यानी वो आवेश फैला हुआ नहीं है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? एक तार था, उस तार से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल ली। क्या निकाल ली बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ जो तार, पतला पतला सा तार है, उसमें किस प्रकार का आवेश आ जाएगा या फिर किस प्रकार का आवेश आप समझेंगे? सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बेटा वो वायर कैसा हो गया? धन आवेशित हो गया कि नहीं? वैसे ही ये एक मेटेलिक प्लेट थी, इस मेटेलिक प्लेट से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूंगा तो बेटा क्या होगा? उस प्लेट में किस प्रकार का चार्ज होगा? आप कहोगे सर प्रोटॉन की वजह से होगा, तो प्रोटॉन की वजह से किस प्रकार का आवेश होता है? इस प्रकार का आवेश होता है।
वॉल्यूम की बात करें, एक मान लेते कंडक्टिंग, या फिर मान लेते एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, एक अच्छा कंडक्टर है, 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे होते हैं। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो बेटा आवेश कुछ इस प्रकार से वॉल्यूम के फॉर्म में अरेंज होगा कि नहीं, आयतन में अरेंज होगा कि नहीं। तो यहां पे आवेश सबसे छोटा, इससे स्मॉल कुछ हो ही नहीं सकता, रेखीय आवेश। यहां पे अगर आवेश ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, तो उसका घनत्व भी होगा, इसको बोलते हैं आवेश घनत्व। घनत्व वो भी किस प्रकार का, रेखीय आवेश घनत्व। क्या बेटा, रेखीय आवेश घनत्व। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से। और फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q अपॉन L। क्या होता है, Q अपॉन चार्ज, कितना चार्ज कितनी लंबाई में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके उसका रेखीय आवेश घनत्व कूलॉम पर मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर सतह आवेश घनत्व, अगर मैं इसमें आवेश घनत्व की बात करता हूं तो यहां पे आवेश घनत्व क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, यानी कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसमें आवेश घनत्व की बात करता हूं, इसमें आवेश घनत्व की बात करता हूं, तो यहां पे चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी कूलॉम पर मीटर क्यूब। यार हम घनत्व की बात कब करते हैं, घनत्व की बात तब करेंगे ना जब फैला हुआ। पानी का एक मॉलिक्यूल है, उसका कोई घनत्व है नहीं, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उसने बहुत सारी जगह घेर रखी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ घनत्व होगा कि नहीं, यानी डेंसिटी होगी कि नहीं, डेंसिटी इस प्रकार से। और बेटा अभी हम जिस डेंसिटी घनत्व की बात कर रहे हैं बेटा, वो सब यूनिफॉर्म है, मतलब एक समान, एक समान, एक समान। अभी हम एक समान आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि 12th बोर्ड लेवल की अगर बात करें तो 12th बोर्ड लेवल पे आपसे एक समान आवेश घनत्व की ही बात की जाती है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात नहीं की जाती है। असमान आवेश का जो फैलाव है उसकी कोई बात नहीं की जाती, इसी वजह से हम सिलेबस में ही रहेंगे। क्लियर बेटा, चल। तो ये इस प्रकार के आवेश हैं। आप कहोगे सर क्या इनका कोई क्षेत्र है, मैं कहूंगा बिल्कुल है बेटा। अगर मैं एक पॉइंट चार्ज की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एक पॉइंट चार्ज की बात करूं, जिसे बोलते हैं बिंदु आवेश। क्या कहते हैं बेटा, बिंदु आवेश कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या इसकी एक फील्ड है, यस है। कैसी है बेटा, आप कहोगे सर इसका एक फील्ड रीजन है, वो भी कैसा, स्फेरिकल। कैसा बेटा, बिंदु आवेश का जो फील्ड होता है वो नेचर में कैसा होता है बेटा, गोलीय। कैसा होता है बेटा, गोलीय होता है, गोलीय होता है। क्या इस आवेश का यहां पे इफेक्ट है, प्रभाव है, यस है, क्योंकि हम क्षेत्र के अंदर है। क्या यहां पर प्रभाव है, नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो किसी बिंदु आवेश की वजह से क्षेत्र कैसा बनता है, गोली बनता है। अगर मैं रेखीय आवेश की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, रेखीय आवेश की बात करता हूं, रेखीय आवेश की, तो इसका भी क्षेत्र होता है, यस होता है। कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है बेटा, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। क्या इस आवेश का यहां पर इफेक्ट है, यस है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर की बात हो रही है। क्या यहां पर है, नहीं। सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसा। आपको कि सर ये गोला बन जाता है क्या, बेटा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा गोली क्षेत्र बनता है। मैं बना के भी दिखाऊंगा, एक्सपेरिमेंटली बना के दिखाऊंगा बेटा। मैं एक पॉइंट चार्ज की वजह से गोली क्षेत्र कैसे बनता है, उस बात को यहां पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, जो जो ऐसी बातें जिनको मैंने यहां पे चित्रीकरण किया है उसको मैं यहां पे एक्सपेरिमेंटल भी दिखाने वाला हूं आपको, बनते हुए क्षेत्र को आप देखेंगे। ठीक है, क्षेत्र होता क्या है ये बात पता चल गई, क्षेत्र बनता कैसे है या फिर उस क्षेत्र है किस प्रकार का, वो भी शायद आपको जानकारी मिल गई। रेखी, अगर यही बात मैं सरफेस चार्ज की करूं, किसकी बात करूं बेटा, सरफेस चार्ज, जिसको आप क्षेत्रीय आवेश कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश कहते हैं। जैसे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है,
और ये प्लेट चार्ज्ड है, प्लेट चार्ज्ड। तो आप एक बात इमेजिन कर सकते हो, ये एक प्लेट है, उसका इफेक्ट प्लेट के पास 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 इस प्रकार से है ना, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसका जो क्षेत्र है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का बनने वाला है कि नहीं, इसी प्रकार का बनने वाला है। ये जैसे क्षेत्र है, तो ये इस प्रकार का क्षेत्र बनने वाला है कि नहीं, इस प्रकार का क्षेत्र, ठीक है। मैं कहूंगा यहां पे ये एक इमेजिनरी रीजन है, बनाया मैंने, यहां पे एक आवेश को रखोगे, क्या उस आवेश पे कोई इफेक्ट होगा इसका? यस होगा, क्योंकि उसके क्षेत्र की बात हो रही हो, क्षेत्र की बात हो रही है। क्लियर बेटा? ऐसे ही मैं एक सरफेस चार्ज और बना लेता हूं, ये मान लेते हैं गोला है ना, दोबारा से देख लेते हैं इसको। ये आपके पास एक क्षेत्रीय आवेश जिसके सतह पर आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये गोला है और इसके सतह पे आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? इसका विद्युत क्षेत्र ऐसा गोली, ऐसा गोली होगा, जहां तक इसका इफेक्ट है, ठीक है। आप इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा रखें, आप इमेजिन कर पाए, थोड़ा इमेजिनेशन रखें। क्लियर बेटा? ये क्षेत्र है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से बनेगा। और सरफेस चार्ज में आपके पास एक गोली आवेश भी है, ये भी सरफेस चार्ज, इसके चार्ज इसके सतह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार का बनता है, ठीक है। आप कहोगे सर वॉल्यूमेट्रिक की बात करें, आयतनिक आवेश की बात करें, आयतनिक आवेश की अगर बात करें तो बेटा आयतनिक आवेश कैसा है? ये आपके पास एक आयतनिक आवेश है, जहां पे आवेश वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस प्रकार का, ठीक है। आप कहोगे सर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो क्षेत्र है वो तो नॉन यूनिफॉर्म है। अरे उत्तर प्रदेश के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें तो नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे किधर की तरफ मुड़ा है, कहीं पे किधर की तरफ मुड़ता है। लेकिन यहां पे मैं जिस योगी जी की बात करता हूं, यहां पे आवेश क्या है? ये वॉल्यूमेट्रिक आवेश है, ये योगी जी हैं और इनका क्षेत्र कितना है बेटा? ये क्षेत्र है जहां पे अपने इफेक्ट को वो शो करता है। अभी मैंने कोई बहुत बड़ी चर्चाएं नहीं की बेटा, अभी मैंने कोई भी ऐसी चर्चा नहीं की जिस चर्चा को आप समझ ना पाए। हम उसके साम्राज्य की बात कर रहे हैं, इस आवेश के साम्राज्य की बात करते हैं, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप समझे नहीं यार ये मेरा एरिया है, तो कहोगे सर एरिया तो कुत्तों का होता है ना। तो ये कुछ क्षेत्र जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर बेटा? क्लियर है? तो क्षेत्र होता क्या है? मतलब आवेश के चारों तरफ का वह रीजन जहां पे किसी दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो वो एक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। वो इफेक्ट नेचर में अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो इफेक्ट नेचर में रिपल्सिव भी हो सकता है। नेचर में अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों प्रकार का हो सकता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो शायद आपको विद्युत क्षेत्र क्या होता है इस बात का आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? विद्युत क्षेत्र होता क्या है ये शायद पता चल। क्लियर? अब इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं, इस बात को और समझते हैं। एक बिंदु आवेश ले लेते हैं, क्यों? उसके तरफ चारों तरफ एक क्षेत्र है, गोली एक क्षेत्र है, गोली क्षेत्र है जहां पे कोई दूसरा आवेश एक बल एक्सपीरियंस करने वाला है। मैंने क्या किया? मैंने काम किया, इस आवेश के चारों तरफ पानी भर दिया। क्या भर दिया? प्योर वाटर भर दिया। क्या भर दिया बेटा? प्योर वाटर। मतलब मैंने इसके गोले में
ये जो गोली रीजन है, इस रीजन में प्योर वाटर मैंने शुद्ध पानी भर दिया, शुद्ध पानी भर दिया। अब सर शुद्ध पानी भरने से होगा क्या? अरे भाई चर्चा तो करें, धीरे धीरे करके समझ। शुद्ध पानी आप भरोगे तो शुद्ध पानी जब ऐसा रीजन बना लोगे इसके चारों तरफ, कहोगे सर ये तो कह रहे थे अब इमेजिनरी होता है, आपने आप पानी कैसे भरा? मैं कहूंगा एक काम करिए, एक ऐसा गोल कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, उसके बिल्कुल बीच में एक चार्ज स्थापित कर दीजिए और फिर उसके अंदर पानी भर दीजिए। पानी भरने से होगा क्या? ये होगा, ध्यान से देखो, पानी के जो अणु हैं, पानी के जो अणु, पानी के जो अणु हैं उनके साथ एक घटना होने वाली है। वो घटना क्या होने वाली है देख लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल देखा जा सकता है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली देखा जा सकता है। ये जो पानी के अणु है ना, पानी के अणु जो होते हैं वो एच आयन होता है और ओ एच आयन होता है। इस प्रकार से ये पूरा एक अणु बन के तैयार होता है ना, आयन एच आयन और ओ एच आयन। अगर मुझे बताओ ये धन आवेशित हुआ, तो धन आवेश ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है कि नहीं, ऋण आवेश को अपनी तरफ खींचता है कि नहीं? तो मुझे बताओ ऋण धन, ऋण धन, ऋण धन, यानी मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से पोलराइज्ड, मतलब उनकी दिशा निर्धारित हो जाएगी कि नहीं? ओ एच आयन इधर आ जाएगा, एच आयन इधर, ओ एच आयन इधर, एच आयन इधर, ओ एच आयन इधर, एच आयन इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो निगेटिव को तरफ अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन पॉजिटिव को बाहर की तरफ। इसका मतलब ध्यान से देखो बेटा कि उसने पॉजिटिव चार्ज को किधर की तरफ पुश किया? इधर की तरफ। ये वाले पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ पुश किया, लेकिन निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा। पॉजिटिव चार्ज को किधर की तरफ पुश किया? इधर की तरफ। तो ध्यान से देखो ये जो एरो है, ये जो एरो बन रहा है, ये जो एरो बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर की तरफ और निगेटिव चार्ज के लिए अंदर की तरफ बन रहा है कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका मतलब है कि इस चार्ज को, इस चार्ज के चारों तरफ कुछ इस टाइप से, इस टाइप का एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा कि नहीं? यानी क्षेत्र का कुछ इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा कि नहीं? अरे हां या ना बोलो बेटा, हां या ना बोलो। इस टाइप से क्षेत्र का एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा कि नहीं? जो रेखाएं क्षेत्र को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, मतलब प्रदर्शित कर रही है, वो बेसिकली बल रेखाएं हैं। क्या बेटा? वो बल की दिशा को बता रही हैं, बल रेखाएं हैं, रेखाएं जो धन आवेश पर लगने वाले बल, लगने वाले बल की दिशा बता रही, बता रही, बता रही, बता रहे हैं। ठीक है, एक तो ये इमेजिन किया कि नहीं? दूसरा काम एक और करते हैं कि एक बिंदु आवेश था और इस बिंदु आवेश के तरफ चारों तरफ एक क्षेत्र, और इसके चारों तरफ आपने इसके स्फेरिकल में आपने धन आवेशित फैला दिए, धन आवेश फैला दिए इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ धन आवेश इस टाइप से चारों तरफ फैला दिए, इस टाइप से फैला दिए। धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश इस प्रकार से फैला दिए। तो मुझे बताओ ये जो लाइन में सभी धन आवेश हैं, इन पे लगने वाले बल की दिशा किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ होगी। इन सभी चार्जेस पे लगने वाले बल की दिशा किधर की तरफ होगी? इन सभी चार्जेस पे लगने वाले बल की दिशा किधर की तरफ होगी? इन सभी चार्जेस पे लगने वाले बल की दिशा किधर की तरफ होगी? इन सभी चार्जेस पे लगने वाले बल की दिशा, इन सभी चार्जेस पे लगने वाले बल की दिशा, इन सभी चार्जेस पे लगने वाले बल की दिशा, और इन सभी चार्जेस पे लगने वाले बल की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि नहीं? मुझे बताओ ये जो रेखाएं मैंने बनाई हैं, ये जो मैंने रेखाएं बनाई हैं, क्या वो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा
निरूपित कर रही है कि नहीं, निरूपित कर रही हैं, लेकिन इन्हें विद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। इन्हें विद्युत इन्हें विद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं कहा जाता है, कहा जाता, इन्हें विद्युत बल रेखाएं कहा जाता। ठीक है, तो यार विद्युत क्षेत्र सीखते सीखते हमें बल रेखाओं के बारे में भी पता चल गया, बल रेखाओं के बारे में भी पता चल गया। अगर मैं यहीं पे एक ऋण आवेश लेता, क्या लेता बेटा, ऋण आवेश लेता, तो उसके चारों तरफ का क्षेत्र कैसा होगा ये, और अगर मैं इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज को यानी धन आवेश को फैलाता, जिसपे मुझे टेस्ट करना है, जिसपे मुझे टेस्ट करना है, आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज इस पे किधर बल लगाता है, इधर की तरफ लगाता है, इस पे इधर की तरफ। तो अब मुझे बताओ, देखा जाए तो इन पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ बल लग रहा है, इन पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ बल लग रहा है, इन पॉजिटिव चार्ज की इधर की तरफ बल लग रहा है, इन पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर की तरफ बल लग रहा है, इन पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ, इन पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ, इन पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ, और इन पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ बल लग रहा है। तो देखा जाए निगेटिव चार्ज के चारों तरफ विद्युत बल रेखाएं आवेश के अंदर की तरफ जा रही हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि धन आवेश में विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, और निगेटिव चार्ज में विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो बेसिकली विद्युत बल रेखाएं हैं क्या, विद्युत बल रेखाएं आपके विद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रही, आपके विद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रही बेटी, बेसिकली कि यहां पे क्षेत्र का इफेक्ट है। क्लियर बेटा, ठीक है, तो मुझे लगता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये शायद आपको समझ आ गया होगा। अच्छा एक बात और, तो विद्युत बल रेखाएं देखा जाए तो धन आवेश से निकलती हैं, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज में अंदर आती हुई दिखाई देती है, अंदर आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा बेटा प्रतीत होती है, इसी वजह से इन्हें इमेजिनरी भी कहा जाता है। प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि बल रेखाएं इधर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इन्हें अगर आपने ऑब्जर्व करना है तो इसके चारों तरफ आवेश को फैलाना पड़ेगा। जब आवेश को फैलाओगे तो आवेश कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला आवेश ऐसे अरेंज हो जाएगा, ये वाला आवेश इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहां पे ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसी रेखाएं निकली होंगी। क्लियर बेटा, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र किस प्रकार है, किस आवेश की वजह से उस बात को प्रदर्शित करती है, उन्हें आप विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर है, समझ आ गया बेटा सभी को, ठीक है। अब विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी, यानी अगर मैं विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की बात करूं, विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म की बात करूं, गुणधर्म की बात करूं, तो कौन कौन से ऐसे गुणधर्म हैं गुणधर्म है। फर्स्ट, धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और ऋण आवेश में अंदर आती हुई प्रतीत होती है, अंदर आती हुई प्रतीत होती है। इस बात को हम डिस्कशन में ले चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
वे एक दूसरे को एक दूसरे को काटती नहीं, they never intersect to each other, they never intersect to each other, वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं। देखो प्रीवियस अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक इंडिपेंडेंट लाइन है, ये वाली इंडिपेंडेंट लाइन है, सारी इंडिपेंडेंट लाइन है, सारी इंडिपेंडेंट। ये लाइन इसको कट नहीं कर रही, वो एक दूसरे को कट नहीं करती, काटती नहीं। अगर मैं एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करूं, एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करूं, मैं अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो यार उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का, मतलब आप कभी भी इस प्रकार की लाइन अगर ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी पे तो टीचर अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ये एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? यहां पे इफेक्ट, हर जगह इफेक्ट एक समान है, उसे आप एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर मैं असमान विद्युत क्षेत्र की बात करूं, असमान विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। जब रेखाएं पैरेलल ना बनाई जाए, मतलब समांतर ना हो और इनके बीच में जो स्पेसिंग है, इनके बीच में जो गैप है वो बराबर ना हो, तो उसे असमान, यानी यहां पे विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट और यहां पे विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट अलग अलग है, दोनों जगह विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अलग अलग है, उसे आप असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बेटा? ये एक असमान विद्युत क्षेत्र है और उससे पहले आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। विद्युत क्षेत्र नेचर में, यानी अगर मैं विद्युत क्षेत्र के नेचर की बात करूं तो वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। वैसे चर्चा मुझे बहुत कुछ करनी है, मुझे बहुत कुछ इसके बारे में आपसे डिस्कशन करना, मुझे बहुत सारी बातें आपसे विद्युत क्षेत्र को लेकर करनी है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली मेंटेन होने वाली है। ठीक है? अच्छा, विद्युत बल रेखाओं में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा बनता है, नेगेटिव क्षेत्र के चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा बनता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव आवेश की वजह से, धन आवेश की वजह से विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं। अगर मैं एक आवेश धन है और एक ऋण आवेश, तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार की रिप्रेजेंट होती हैं। यानी पॉजिटिव से डाइवर्स होती हैं और निगेटिव में कन्वर्ज होती हैं। सारी बल रेखाएं पॉजिटिव से डाइवर्स होके निगेटिव में कन्वर्ज होंगी। आपको कि सर ये रेखाएं सीधी क्यों नहीं है, ये नेचर में कर्व्ड कैसी है? यानी ये प्रकृति में सीधी तथा वक्रीय दोनों प्रकार की हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यानी प्रकृति में सीधे तथा वक्री दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अब वक्री से मतलब क्या है बेटा, समझाता हूं आपको। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर एक आवेश में धन आवेश रख दूं, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर किधर की तरफ बल लगाएगा? इधर की तरफ। यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बल रेखा किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ। निगेटिव चार्ज की वजह से बल रेखा किधर की तरफ होगी? इधर की तरफ। तो बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, यानी इसकी वजह से बल रेखा लगने वाला बल इधर की तरफ, इसकी वजह से लगने वाला, तो बेटा जो रिजल्टेंट है वो कुछ इस प्रकार से। तो यहां पे अगर कोई चार्ज रखा है, अब यहां पे चार्ज रखा हो, तो बेटा इस चार्ज की वजह से बल रेखा इधर की तरफ, इस चार्ज की वजह से, तो उसका इफेक्ट किधर की तरफ है बेटा?
तो इस वजह से वो कर्व ड्रॉ होने लग जाता है। क्या बेटा? वो एक कर्व ड्रॉ होने लग जाता है। क्लियर बेटा? तो आपसे कभी भी पूछा जाए बेटा ये सर ये कर्व कैसे बन गई, तो मैं कहूंगा बेटा क्या किया गया होगा, एक धनावेश लिया गया होगा, एक ऋणावेश, उसके चारों तरफ धन आवेश को फैला दिया गया होगा, और धन आवेश को जैसे ही फैलाया गया होगा वो धन आवेश कुछ इस प्रकार से वक्री ऑर्डर में अरेंज हो गया होगा, वक्री ऑर्डर में अरेंज हो गया होगा, वक्री प्रकृति में अरेंज हो गया होगा, जिससे यह पता चल गया होगा कि बेटा कि जो यहां पे आवेश लग रहा है उस पर लगने वाला बल एक्चुअली इधर की तरफ है, लेकिन एक्चुअली ये बल आया कहां से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इसी वजह से वो नेचर में कर्व जैसा बनने लग जाता है। तो नेचर में वक्री होती है, वक्री भी हो सकती है। क्लियर? क्लियर? इसके अलावा अगर आपके पास एक आवेश धन है और एक आवेश धन, तो इसकी वजह से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होती है। बेटा आप ध्यान रखना, ये मैंने अपने मन से ड्रॉ नहीं की है, ये एक्सपेरिमेंटली इस प्रकार की ड्राइंग बन के आती है बेटा, एक्सपेरिमेंटली ड्राइंग बन के आती है। मतलब कैसे समझाने की दोबारा से मैं कोशिश करता हूं बेटा, कि जैसे एक आवेश धन और एक आवेश धन यहां पे रख दिया गया, जो धन आवेशों को रख दिया गया, इसके चारों तरफ धन आवेश को फैला दिया गया। जब धन आवेश को फैलाया गया तो वो धन आवेश, जितने भी धन आवेश फैलाए गए वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो गए, इस प्रकार से अरेंज हो गए, है ना, लाइक दिस। तो उसी को हम विद्युत बल रेखाएं कहने लग जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली बनी नहीं, एक्सपेरिमेंटल ड्रॉ की गई। क्लियर बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से। वही अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की बात करूं, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो इसकी वजह से फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, इस टाइप से। ये क्लियर है? तो ये कुछ फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया। अभी हमने केवल विद्युत क्षेत्र की बात की है और विद्युत बल रेखाओं की बात की है। बेटा हमने मैथमेटिक्स अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं की, मैथमेटिक्स के बारे में कोई बात नहीं की। अभी तक हमने जो भी चर्चा की है वो केवल और केवल फिजिबलाइज किया है, अपने दिमाग में एक चित्रीकरण किया है विद्युत क्षेत्र को लेके। अरे मेरी बात समझ आई कि नहीं? समझ आ गई बेटा? आ गई ना? तो आगे हमें इस पे चर्चा करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि बेटा छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे लेक्चर्स में मैं चीजों को ड्रॉ करूंगा, जिससे आपको लेक्चर्स में बोरियत फील ना हो। मतलब आप आराम से एक लेक्चर देखें फिर दूसरा लेक्चर देखें, इस टाइप से आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो पूरा लेक्चर विद्युत क्षेत्र को तीव्रता को लेके ही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बड़ा लार्ज टॉपिक है। ठीक है? सो आज के सेशन में हम यहीं तक बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले मैंने बोला ना कुछ इंफॉर्मेशन, ये कि बेटा आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छा पसंद आता है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए इस क्लास से रिलेटेड या फिर इस क्लास से रिगार्डिंग जितने भी नोट्स बन के तैयार हुए नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको वहां पे टेस्ट, वहां पे स्टडी मटेरियल, वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिला करेंगे, जिससे आप कंप्लीट स्टडी इसी पैकेज में यहां पे कर सकते हो। मतलब कंप्लीट पैकेज में आपके लिए यूट्यूब पे लेके आने वाला हूं। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।